रास्ता कौन सा है? अगर आप सब सृष्टि के हवाले कर दें तो उससे मिलने वाले नतीजों से यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। जादू और चमत्कार इसी दुनिया में तो होते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये हर रोज करना चाहिए, मगर मेरी हिदायत होगी कि आप इसे काम समझकर न करें। इस रहस्य का पूरा सार सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अच्छा महसूस करें। इस पूरी प्रक्रिया को आप अपनी पूरी खुशी के साथ करें और जहां तक हो सके आप खुश रहें और सृष्टि के साथ अपना संतुलन बनाए रखें। वो लोग जो अपनी जिंदगी के रचनाकार खुद हैं, जो जिंदगी का आनंद उठाते हैं, और वो जो नहीं हैं, उनके बीच सिर्फ एक ही फर्क है, इस बात को लगातार अमल में न लाना। पर दूसरों के लिए ये उनकी आदत बन चुकी है और वो जहाँ जाते हैं जादू उनके साथ चलता है, क्योंकि वो हर वक्त इसे अमल में लाते हैं, न कि सिर्फ एक बार किया और छोड़ दिया। लोग इसे कुछ वक्त के लिए अपनाते हैं और इसमें माहिर हो जाते हैं और वो कहते हैं ये जबरदस्त है, मैंने ये प्रोग्राम देखा है और मैं अपनी जिंदगी बदलने वाला हूँ। लेकिन फिर नतीजे सामने नहीं आते, नतीजे नदारत हैं। पर सतह के नीचे से नतीजे बस बाहर निकलने को हैं और कोई सिर्फ सतह को देखकर कहता है ये सब बेकार है। तो पता है सृष्टि क्या कहेगी? आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है, और ये नीचे चली जाएगी। आकर्षण के सिद्धांत को मैं अब अमल में लाना चाहता था, देखना चाहता था कि उससे क्या फायदा होगा। और 1995 में मैंने एक चीज बनाई जिसे कहते हैं विजन बोर्ड, जिस पर अपनी चाहत की हर चीज काट कर मैं लगा देता, जैसे एक कार या एक घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी। तो ये था मेरे सपनों का बोर्ड, मेरा विजन बोर्ड। तो हर रोज मैं अपने दफ्तर में बैठे बैठे उस बोर्ड को देखता और उन चीजों की मन में छवि बनाने लगता, मानो मैंने उन्हें पा लिया हो। मैं घर बदलने की तैयारी करने लगा। घर का सारा फर्नीचर, सारे बक्से एक कमरे में रखता और 5 सालों में मैंने 3 घर बदले। फिर मैं कैलिफोर्निया आया और ये घर लिया और 1 साल तक इसे रेनोवेट किया। फिर जाकर मैंने अपने पुराने घर से अपना सारा सामान मंगवाया। एक दिन सुबह के करीब 7:30 बजे थे। मेरा बेटा मेरे दफ्तर में आया। एक बक्सा जो 5 सालों से बंद पड़ा दरवाजे के पास रखा था, मेरा बेटा उस पर बैठकर पैरों से उसे बजाने लगा। तो मैंने कहा, बेटा डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इन बक्सों में क्या है डैडी? इसमें मेरे विजन बोर्ड्स हैं बेटे। ये विजन बोर्ड क्या है? मैंने कहा, बेटे इन्हीं पर मैं अपने गोल्स का, अपनी मंजिलों का खाका बनाकर लगा देता हूँ, मेरी ख्वाहिशों की तस्वीर। 5 साल का नन्हा मुन्ना भला इसे क्या समझता। तो मैंने उससे कहा कि बेटे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। और जब मैंने विजन बोर्ड को बाहर निकाला तो उसमें एक घर की तस्वीर थी, वही घर जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सोचा करता था। और सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि हम उसी घर में रह रहे थे, उस तरह के घर में नहीं। मैंने अपने सपनों का घर कब खरीदा, उसे कब रेनोवेट किया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने उस घर को देखा और मैं रोने लगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक चमत्कार था। आप रो क्यों रहे हैं? बेटे अब मैं जान गया हूँ कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। बेटे मैं समझ गया हूँ कि इच्छा शक्ति से क्या नहीं हो सकता। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने है। जिस तरह मैंने अपनी कंपनियां खड़ी की, उसी तरह मैंने अपना घर भी बनाया। मैंने अपने सपनों का घर खरीदा और मुझे पता तक नहीं चला। कल्पना सब कुछ है, ये जिंदगी के आने वाले आकर्षणों की झलक है। तय कीजिए आप क्या चाहते हैं। यकीन कीजिए कि आप उसे पा सकते हैं, आप उसके हकदार हैं, और ये भी कि ये मुमकिन है। और फिर हर रोज कई मिनटों तक अपनी आंखें बंद करके जो आप चाहते हैं उसका तस्वुर कीजिए और महसूस कीजिए कि आप उसे पा चुके हैं। फिर जिसके लिए आप एहसानमंद हैं उस पर ध्यान लगाइए, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। फिर रोजमर्रा के काम में लग जाइए और उसे सृष्टि पर छोड़ दीजिए। भरोसा रखिए कि सृष्टि अवश्य उसे साकार करेगी। ये रहस्य यकीनन मेरे लिए एक बदलाव का जरिया है, क्योंकि मेरे डैड एक नेगेटिव इंसान थे। उन्हें लगता था रईस लोग बुरे होते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, उन्हें सताते हैं, या जो भी पैसे वाला है उसने जरूर किसी को धोखा दिया होगा। तो पैसे के मामले में मेरी एक राय बन गई थी कि अगर आपके पास ये है तो ये आपको बुरा बना देगा। डैड हमेशा कहते कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, और उनकी फेवरेट लाइन थी, तुम्हें मैं अरबपति दिखाई देता हूँ क्या? तो मैं यही मानता था कि जिंदगी मुश्किल होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं W. क्लेमेंट स्टोन से मिला तो मेरी सोच, मेरी जिंदगी जैसे बदल गई। इंसान का दिमाग जो भी विचार कर ले उसे पा सकता है।
स्टोन के साथ था, तब उन्होंने कहा था तुम अपने लिए अपनी उम्मीद से बड़ा कोई मुकाम तय करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम उस मुकाम को किस तरह हासिल कर सकते हो। उन दिनों मैं साल में तकरीबन $8,000 कमाया करता था। पता नहीं क्यों मैं एक ऐसी रकम चाहता था जो कुछ ठोस हो, तो मैंने कहा मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि ये कैसे होगा, न तो कोई प्लान था न ही कोई जरिया, मगर मैंने कहा मैं ये मानूंगा कि मुझे इस पर यकीन है, मैं यही मानूंगा कि ये सच है, सृष्टि पर छोड़ दूंगा। और मैंने यही किया। और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि मैं आंखें बंद करके ये तसव्वुर करूं कि मुझे सचमुच अपनी मंजिल मिल गई है। तो मैंने $1,00,000 का एक नोट बनाकर उसे कमरे की छत पर चिपका दिया और सुबह उठते ही मेरी नजर उस नोट पर पड़ती और वो मुझे याद दिलाता कि यही मेरा मुकाम है। और फिर मैं आंखें बंद करके तसव्वुर करता कि मैं सालाना $1,00,000 कमा रहा हूं। तो दिलचस्प बात यह है कि 30 दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ, न तो कोई जबरदस्त प्लान ही सूझा, न ही कोई मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था। और इस $1,00,000 वाले आइडिया के 4 हफ्ते बाद अचानक एक दिन जब मैं नहा रहा था तभी ये बात मेरे दिमाग में आई। मैंने एक किताब लिखी थी। मैंने सोचा अगर मैं 25 सेंट के हिसाब से 4 लाख किताबें बेचता हूं तो $1,00,000 तो हो जाएंगे। अब किताब तो थी, मगर ये ख्याल कभी नहीं आया। और मेरे ख्याल से एक रहस्य ये भी है कि जब प्रेरणा मिले तो उस पर विश्वास करो और अमल करो। मैं नहीं जानता था ये कैसे होगा, कैसे किताब की 4 लाख प्रतियां बेचूंगा, कभी किया ही नहीं था। और फिर मेरी नजर सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर पर पड़ी। मैंने उसे हजारों बार देखा होगा, मगर कहीं छिपा सा था और अचानक ही उछलकर सामने आ गया। और मैंने सोचा वाह, अगर लोगों को मेरी किताब का पता चल जाए तो 4 लाख प्रतियां तो देखते देखते बिक जाएंगी। उसके 6 हफ्ते बाद मैंने हंटर कॉलेज में एक लेक्चर दिया जहां 600 टीचर्स थे। वहीं एक मोहतरमा मुझसे मिली। लेक्चर बहुत अच्छा था, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, ये मेरा कार्ड है। आप किसके लिए लिखती हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ, मगर मेरे आर्टिकल्स नेशनल इंक्वायरर में भी छपते हैं। मेरे दिमाग में मानो घंटियां बजने लगी, टन 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 टन। मैंने कहा ये तो बात बन गई। तो वो आर्टिकल छपा और किताबों की बिक्री शुरू हो गई। असल बात यह है कि मैं इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा था, जिसमें ये मोहतरमा भी थी। बहरहाल कहानी का सारांश ये है कि उस साल मैं पूरा $1,00,000 तो नहीं बना पाया। मैंने $92,327 बनाए। आपको क्या लगता है हम कहने लगे कि ये रहस्य काम नहीं करता? नहीं, हमने कहा ये तो कमाल का है। मेरी पत्नी ने पूछा इससे $1,00,000 बनते हैं तो क्या 10 लाख भी बन सकते हैं? मैंने कहा पता नहीं, लगता तो है, कोशिश करके देखते हैं। मेरे पब्लिशर ने मेरी पहली किताब चिकन सूप फॉर द सोल के लिए एक चेक लिखा। वो रॉयल्टी चेक था। उसने दस्तखत में एक मुस्कुराता चेहरा बनाया क्योंकि उसने तब तक 10 लाख का चेक नहीं बनाया था।